आज आपके साथ मटन कुन्ना बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। अगर आपके घर पे दावत कोई पार्टी हो और उसके अंदर आपको कोई तलाश हो ऐसी डिश की जो कम मसालों के साथ बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टफुल बनती है, तो मटन कुन्ना आपके लिए बेस्ट है। बस इस रेसिपी के अंदर एक चीज़ है कि इसके अंदर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, मगर रिजल्ट एंड में ऐसा आपको मिलेगा कि इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। बहुत ही कमाल की रेसिपी और आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुन्ना दोस्तों बनाया जाता है मट्टी की हांडी में, मट्टी की बर्तन के अंदर। तो इसके अंदर मैंने लिया है 1 कप घी का 200 ग्राम है। 1 किलो इसके अंदर आपने मटन का गोश्त लेना है। तो कुन्ना वैसे मटन का ही सही बनता है, आप बीफ में भी बना सकते हैं। और ये होता है चनोटी कुन्ना, पंजाब का एक शहर है चनोट, तो उसकी ये ख़ास रेसिपी है। और कुन्ना भी इसको कहते हैं, मट्टी की हांडी को, मट्टी के बर्तन को। अगर बड़ा होगा तो उसको कुन्ना कहेंगे, छोटा मट्टी का बर्तन होगा तो उसको कुन्नी कहेंगे। तो प्याज का इसमें इस्तेमाल करना है। एक बड़े साइज़ की प्याज ले लें, 50 से 60 ग्राम प्याज का वज़न होना चाहिए। और थोड़े से इसके अंदर मसाले जाएंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच के करीब आपने शामिल कर लेना है। लाल मिर्चों का पाउडर आपने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करना है। ज़ीरा पाउडर आपने इसके अंदर आधा चम्मच शामिल करना है। धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल करना है। हल्दी कलर को बेहतर बनाने के लिए आधा चम्मच आपने इसमें शामिल कर देनी है। नमक शामिल करना है आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। 1 किलो की ये रेसिपी है, इसी हिसाब से जितने भी आपको बनाना हो आप इसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं। 2 से 3 सब्ज इलायचियाँ इसमें शामिल कर दें, इससे खुशबू बेहतरीन आएगी। 1 कप आपने इसके अंदर पानी का शामिल करके इसके ऊपर कवर रख देना है। अब इसको हिलाना झुलाना नहीं है, ठीक है। उबाल आने के बाद 4 से 5 मिनट तक आपने इसको पकाना है। तो तकरीबन उबाल आने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसको मैंने पकने दिया है। अच्छा, इसको पकाने की लॉजिक अगर आप चनोट के लोगों से पूछेंगे ना, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप इसको इस तरीके से पकाएंगे ना तो कुन्ना फट जाता है, यानी कि इसके जो मसाले हैं वो साइड पे हो जाते हैं, प्याज नरम हो जाती है, इसलिए इसको हिलाते नहीं है। जब 4-5 मिनट आपने पका लेना है, उसके बाद आपने इसको हिलाना है और थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लेनी है 5 से 7 मिनट तक, ताकि मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएं और प्याज इसकी थोड़ी सी नरम होकर मेल्ट हो जाए। तो कुन्ना दोस्तों अगर आपको बनाने का शौक है या अगर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है तो फिर आपने इसको मट्टी की हांडी में, मट्टी के बर्तन में ही बनाना है। और बहुत सारी मेरी बहनें ये सोचती हैं कि शायद मट्टी के बर्तन जिन्होंने यूज़ नहीं किए होते कि मट्टी के बर्तन टूट जाते हैं, तड़क जाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप नया मट्टी का बर्तन ला के यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, जो मुल्तानी मट्टी होती है ना, थोड़ी सी देर के लिए वो लगा के छोड़ देनी है, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं ये देखें, मैं शामिल कर रहा हूँ ब्लैक ज़ीरा 1 टीस्पून, इससे भी खुशबू बहुत बेहतरीन आएगी। और चनोटी कुन्ने के अंदर ब्लैक ज़ीरे का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने कोशिश ये की है कि सेम वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूं एज इट इज़, जो कि चनोट के अंदर कुन्ना बनता है ना, वही। और इंशाल्लाह जब भी आप इस तरीके से इसको बनाएंगे आपको वही टेस्ट मिलेगा। तो इसकी बुनाई मैंने अच्छे तरीके से कर ली है 5 से 7 मिनट। अब हमने क्या करना है कि इसको गलाने के लिए गोश्त को रखना है। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 3 से 3.5 कप के करीब पानी शामिल कर दूंगा, यानी कि 600-700 ml। और ये दोस्तों पकता है बिल्कुल हल्की आंच पे, यानी कि दम वाले फ्लेम पे आपने इसको 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे तक पकाना है। आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, चूल्हा तेज़ रखेंगे तो गोश्त गलने के बाद हड्डियों से अलग हो जाएगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा। अगर आप चूल्हा कम रखेंगे, दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे या दम वाला फ्लेम रखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि गोश्त आपका बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा और हड्डियों से अलग नहीं होगा, ठीक है। गोश्त हड्डियों से अलग हो जाए तो फिर वो ना लुक उसका बेहतर नहीं लगता। तो 2 से 2.5 घंटे के लिए इसको छोड़ते हैं। तो कुन्ने की ग्रेवी को थोड़ा सा थिक करने के लिए इसके अंदर आटे का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच चक्की का आटा, नॉर्मल जिससे आप रोटियां बनाते हैं घर में, उसका आपने इस तरीके से पानी के अंदर इसको हल करके रख लेना है अपने पास ही। तो 2 से 2.5 घंटे इंतज़ार करना है। तकरीबन दोस्तों मैंने 8 बजे इसको रखा था चूल्हे पे, अब टाइम हो चुका है 10:30, तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं इसको पकते हुए। और ये देखें कि इसका पानी जो है ना, ये भी इसमें से खुश्क नहीं हुआ। इसकी वजह पता है क्या है कि इसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर रखा था। और वैसे भी आप कोई भी गोश्त गला रहे हो तो उसको हल्की आंच पर रखा करें कवर लगा के। वो ये गोश्त आप देख रहे हैं ना कितना बेहतरीन गल चुका है। तो अब हमने क्या करना है, जो आटा हमने इसके अंदर बना के रखा था ना, आटा घोल के रखा था, वो उठा के आपने इसके अंदर डाल देना है। तो आटा डालने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि इसकी जो ग्रेवी है ना, ये थोड़ी सी थिक हो जाए। जिस तरह से कि निहारी होती है ना, निहारी तो थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती है, उससे थोड़ी सी पतली इसकी ग्रेवी होनी चाहिए। आटा डालने के बाद आधा चम्मच आपने इसके अंदर घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है।
और अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना तो फिर आपने क्या करना है कि लास्ट में 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर देना, अभी नहीं लास्ट में, ठीक है। ये मैंने बनाया है बिल्कुल हल्के मसालों के साथ। तो 20 मिनट के लिए इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। आटा डालने के बाद हल्की आंच पे दोबारा से पकने देंगे, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। चलें दोस्तों, आटा इसमें डालने के बाद 20 से 25 मिनट इसको मैंने और पकाया है, ठीक है। अभी तकरीबन 11:10 से 15 मिनट हो चुके हैं और इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया था 20 से 25 मिनट पकाने के बाद ना, ताकि इसका जो ऑयल है ये सारा का सारा ऊपर आ जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक, तो आप इसका सिर्फ लुक चेक करें। और अभी ना मैं आपको गोश्त कितना हमारा टेंडर हुआ पहले भी मैंने आपको दिखाया था, मगर तकरीबन उसके बाद इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हमने और हल्की आंच पे पकाया है। तो अभी गोश्त और भी बिल्कुल मलाई की तरह हो चुका है। और इस रेसिपी की जो ख़ास बात मुझे लगती है ना वो यही है कि इसके अंदर एक तो आपको ओरिजिनल मटन का टेस्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया जाता और इसके अंदर गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है। और जब भी दोस्तों मटन आपको एकदम मक्खन मलाई की तरह गला हुआ मिलेगा तो उसका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। कोई सा भी बल्कि गोश्त हो, जब वो गलेगा जब भी उसका जो सही टेस्ट है ना वो आपके सामने आएगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा 1-2 पीसेस तोड़ कर भी दिखाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना गोश्त आप दस्ती का लेंगे ज़्यादा बेहतर है, या मिक्स गोश्त भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल हलवा हो चुका है गोश्त और अंदर से आप देखें गोश्त निकल भी पिंक रहा है, ब्लैक नहीं हुआ। वरना तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप गोश्त को ज़्यादा देर तक गलाने के लिए रख देते हैं तो वो काला पड़ जाता है, मगर इस रेसिपी के अंदर गोश्त इंशाल्लाह आपका काला नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये होती है कि इसको आप हल्की आंच पे पकाते हैं और ज़्यादा टाइम देते हैं, तकरीबन 3 घंटे तक कुन्ना पकता है। तो अगर आपको किसी पार्टी दावत के लिए इसको बनाना है तो कम से कम आपने इसको 3 घंटे पहले इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। और दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो कि हल्के मसाले पसंद करते हैं। अगर आपके गेस्ट इस तरह के हैं जिनको थोड़ा सा स्पाइसी खाने पसंद हैं, फिर आपने इसके अंदर क्या करना है कि रेड मिर्चें जो हैं उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, या उसकी जगह पे थोड़ी सी आपने हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर लेना है, हरी मिर्चों के पेस्ट का, ठीक है। ये जिस तरीके से बनता है मैंने कोशिश यही की है कि सेम वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। बाकी कुछ टिप्स वगैरह थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।